नमस्कार दोस्तों, टोटल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को आप मल्टीमीटर द्वारा किस तरह से चेक करेंगे कि आपका कैपेसिटर सही है या ख़राब है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट को चेक करना ही हमारा सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर चेकिंग करना हमको आ गया तो अभी हम फॉल्ट कहीं से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ज़्यादा कैपेसिटर ऐसे होते हैं कि आपका सर्किट में लगा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको बाहर पीछे साइड में आपको पूरा सही रहता है, तो पूरा प्लेन नज़र आता है, ठीक है, पूरा यहाँ बराबर रहता है। लेकिन अगर आपका कैपेसिटर हीट होके अगर ये ख़राब होता है तो पीछे से जो यहाँ चार धारी देखिए इस तरह से प्लस का जो निशान बना हुआ है, यहाँ से बीच से ये थोड़ा सा उठ जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ से पीछे की ओर उठा हुआ है तो भी कैपेसिटर हमारा उसी तरह से बिना मल्टीमीटर से चेक किए ही हम इसको समझ जाते हैं कि हमारा कैपेसिटर वीक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर ये इस तरह से नहीं हुआ है तो आप मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद सभी कैपेसिटर में इसी तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आइए मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आपको करना क्या है, मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को आपको रख लेना है बजर मोड में, ठीक है। बजर मोड में रखने के बाद अब कोई भी कैपेसिटर आप एक उठाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ कैपेसिटर है 220 यूएफ 25 वोल्ट, ठीक, 220 यूएफ 25 वोल्ट ये हमने ले लिया है। अब इसमें आपका प्लस माइनस दोनों लेग होता है, तो यहाँ प्लस माइनस हमें मल्टीमीटर से चेक करने के लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर से जो हमारा करंट निकलता है वो होता है लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे मेंशन है कि 25 वोल्ट तक आप इस पे सप्लाई दे सकते हैं। तो भाई मल्टीमीटर का 2.5 वोल्ट करंट, इसके लिए उल्टा सीधा कोई मेथड नहीं है, ठीक है। आप उल्टा सीधा किसी पे भी प्रॉड रख के यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉड यहाँ एक पॉइंट पे रख दिया और दूसरा वाला एक प्रॉड इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ मल्टीमीटर में एक रीडिंग आके फिर हमारा एक पे खड़ा हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ इसी तरह से लगाए रखना है और मल्टीमीटर का जो रेंज है वो आपको लगा लेना है 20 वोल्ट के DC 20 वोल्ट वाले रेंज में, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट पे फिर आप मल्टीमीटर का प्रॉड रखेंगे तो आप देखेंगे आपका कैपेसिटर चार्जिंग इतना मतलब कुछ वोल्ट चार्ज है और वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये आपका धीरे धीरे कुछ लंबे समय के बाद ही ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब ये अगर ये हमारा MFD कम होगा तो बहुत जल्दी डिस्चार्जिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा MFD हमारा ज़्यादा है, इसलिए हमारा देखिए अभी कुछ ज़्यादा समय डिस्चार्ज होने के लिए लगेगा। क्यों? आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक कैपेसिटर है यहाँ 4.7 यूएफ 63 वोल्ट, ठीक है। ये 4.7 यूएफ 63 वोल्ट, इसका MFD जितना कम होगा उतना जल्दी ये डिस्चार्जिंग होगा और उतना ही जल्दी ये चार्ज भी होता है। इस तरह से हमने इसको शॉर्ट कर लिया और मल्टीमीटर को यहाँ रख लेंगे हम, देखिए इस तरह से बजर मोड में, और यहाँ एक बार लगाएंगे तो चूँकि इसका MFD इतना कम है, इतना ही चार्ज लेने में मतलब फास्ट होता है कि यहाँ पे आपको रीडिंग भी नहीं शो होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं और यहाँ देखेंगे कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है और यहाँ पे डिस्चार्ज तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दोनों को मैंने इस तरह से चेक करके दिखाया है कि आपका MFD जितना ज़्यादा होगा उतना देर तक आपका चार्जिंग इसमें टिका रहेगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, लेकिन जिसका MFD कम होगा वो आपका बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखिए लगाते हैं, देखिए मान लीजिए इसको मैं एक बार शॉर्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ बजर मोड पे लगा देता हूँ। अगर यहाँ पे कैपेसिटर आपका इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, मैं दूसरा कैपेसिटर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा MFD का रहेगा तो वहाँ समझ में अच्छी तरह से आएगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ और इस तरह से आप जैसे ही मल्टीमीटर का प्रॉड रखते हैं तो ये रीडिंग आ रहा है। अगर ये रीडिंग ना आके, चूँकि कैपेसिटर ये छोटा है इसमें आपको रीडिंग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो थोड़े से बड़े कैपेसिटर इसमें अगर रीडिंग नहीं आता है, एक पे ही खड़ा रहता है, तो भी आपको क्या करना है, इस तरह से लगा के और अब मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट के रेंज में रख के फिर यहाँ वोल्टेज आपका चेक कर लेना है। अगर ये वोल्टेज आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, ठीक है, तो आपका कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। और अगर शो होता है लेकिन वहीं टिका रहता है, डिस्चार्ज नहीं होता है, तो भी ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपका अगर चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज तो होना ही है। तो अगर ये चार्जिंग नहीं लेता है तो आपका कैपेसिटर
ख़राब है। तो ठीक इसी तरह से जैसे आपका हमारा यहाँ था 1025 वोल्ट, ठीक है, तो ये थोड़ा देरी से डिस्चार्ज हो रहा था। अब मान लीजिए आपका कोई बड़ा कैपेसिटर है, जैसे मेरे पास यहाँ देखिए है 4700 UF 50 वोल्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक बार शॉर्ट कर लेते हैं और मल्टीमीटर यहाँ हम रख लेंगे बजर मोड में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे रीडिंग हमारा ले रहा है, यानी ये चार्ज हो रहा है, चार्ज हो गया। अब इसके बाद हम मल्टीमीटर रख लेंगे 20 वोल्ट के रेंज में। अब ये बहुत देर में डिस्चार्ज होगा, देखिए धीरे धीरे डिस्चार्जिंग होगा, क्योंकि इसका MFD ज़्यादा है, जितना ज़्यादा MFD होगा उतना धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो दोस्तों ये होता है कैपेसिटर का चेकिंग। अगर ये आपको बीप का साउंड सुनाई देता है तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, अगर कोई डिस्चार्जिंग नहीं ले रहा है तो आपका कैपेसिटर ओपन है, यानी ख़राब हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ हमने यहाँ नहीं बताया, ये जो कैपेसिटर होते हैं हमारे पोलर कैपेसिटर होते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पे आपको हर कैपेसिटर में एक साइड में माइनस, एक साइड में यहाँ, चूँकि प्लस यहाँ नहीं लिखा होता है, लेकिन जिस साइड में माइनस है ये माइनस हो गया और दूसरे साइड वाला लेग प्लस हो गया। जहाँ भी आप सर्किट में लगाते हैं इस प्लस माइनस को आपको ध्यान में रख के लगाना होता है, क्योंकि अगर इसको उल्टा लगा देते उस सर्किट में तो आपका कैपेसिटर गर्म होके फट जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कैपेसिटर को चेक करके पता लगा सकते हैं कि आपका कैपेसिटर सही है या ख़राब है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।